इस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं, सारा का सारा आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसी एक पीडीएफ से आएगा, इसी क्लास से आएगा। इसीलिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस क्लास में एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। तो हेलो बच्चों, आज है डे 3 क्रैश कोर्स का। यह है तीसरा क्लास आपके क्रैश कोर्स का। प्रथम क्लास और द्वितीय क्लास में हमने आपको त्रिकोणमिति का जितने भी थ्योरी था, सारा का सारा थ्योरी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है। सिर्फ 2 क्लास से आप त्रिकोणमिति का 8.1, 8.2, 8.3 तक बना सकते हो। रहा बात 8.4 का, तो 8.4 में से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा और कुछ क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला है, जो कि हम आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जब कराएंगे उस वक्त पूरा करा देंगे। ठीक है, यानी इस क्रैश कोर्स का रफ्तार बहुत ही तेजी से चल रहा है और इस क्रैश कोर्स से अगर आप लोग पढ़ते हो तो हमारा टारगेट है कि मात्र 2 महीने में लगभग 80 दिन में आपके बोर्ड एग्जाम में आपका 80% मार्क्स कैसे आएगा उसका तैयारी हम लोग कराएंगे। जितने भी लोग पहले से हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन है, हमें सब्सक्राइब करके रखा है, उसको उन सभी स्टूडेंट को धन्यवाद कहेंगे और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस क्रैश कोर्स को और थोड़ा फैला दो, ताकि हमें और भी अंदर से मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छा काम आप लोगों के लिए करें। क्योंकि ये क्रैश कोर्स पूर्णतः फ्री है। इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को हम दे रहे हैं नोट्स, पीडीएफ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर, जितना कुछ है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ सैंपल पेपर यानी मॉडल सेट है, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और ये जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा पढ़ाई हम आप लोगों को नहीं पढ़ाते हैं, बस उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चंस को ही पढ़ाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा हाई चांस है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। आज के क्लास में है क्लास 10 त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर से लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमने इस चैप्टर को उठाया है सबसे पहले। और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने इस पीडीएफ में डाल दिया है। साथ ही साथ हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने भी है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहले भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन को चुन चुनकर इस पीडीएफ में डाला गया है। और साथ ही साथ आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को इसमें डाल दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज भी दिए थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो फॉर्मूला याद किया होगा। अगर फॉर्मूला याद किया है आप लोगों ने, तो मैं इतना लिख के देता हूं कि 90% क्वेश्चन यहां से आप लोग सॉल्व कर दोगे। शायद ही 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा, एक आध क्वेश्चन जो आपसे ना बने, लेकिन 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा या फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हालांकि यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, ए दिया है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 sec स्क्वायर tan स्क्वायर ए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, या तो 9 हो या 10 हो या 12 हो या फिर 15 हो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे कि ट्रिक के साथ आपको समझाए। पहले लॉन्ग भी समझा दे, उसके बाद शॉर्टकट में डायरेक्ट कैसे बनाना है बिना कलम उठाए, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएगा, आपको कलम भी नहीं उठाना होगा, डायरेक्ट उसका आंसर आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलिए बताते हैं। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद ही होगा। सेम टू सेम यहां पर दिया है 9 sec स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, 9 sec स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए। एक बात बताइए, यहां से 9 हम लोग कॉमन कर सकते हैं। अगर 9 कॉमन कर देंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच जाएगा अंदर। देखिए, तो अगर यहां से 9 को कॉमन करेंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच जाएगा। अच्छा, 9 गुना sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला में आप लोग देख पा रहे हो, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे और 9 1 जा 9, यानी 9 एकम 9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आप लोग बोलोगे कि भैया इसका शॉर्टकट ट्रिक भी आपने बताया था कि कैसे होगा, तो आइए शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा जहां पे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो, और साथ ही साथ 9 9 या फिर 8 8 5 5 12 12 10 10, यानी दोनों जगह पे सेम संख्या हो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें से एक उठा लेना है। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो डायरेक्ट 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है 12 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 12 tan स्क्वायर है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा उस हिसाब से बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, अब इसमें से एक और क्वेश्चन आता है बहुत ही मजेदार, लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है। जैसे यहाँ पे दिया है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है,
तो tan स्क्वायर ए पहले आ जाएगा माइनस 9 sec स्क्वायर ए बाद में चला जाएगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर होगा, या तो इसमें से क्वेश्चन आएगा इस तरीके से या फिर इस तरीके से आएगा। यहां पे अगर इस तरीके से आता है, sec स्क्वायर पहले आता है, tan स्क्वायर बाद में आता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 लिख देना। ठीक है, लेकिन अगर tan स्क्वायर पहले आ जाता है और sec स्क्वायर बाद में आता है, तो याद रखना, तो यहां पे 9 प्लस में है या माइनस में? माइनस में, तो 9 लिख देना है। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझते हैं। देखिए, जब भी बीच में माइनस हो, बीच में माइनस हो, अब पहले sec स्क्वायर हो और बाद में tan स्क्वायर हो, तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर 9 लिख देना है। सॉरी, 9 लिख देना है। अगर यहाँ पे 9 हो तो 9 लिखना है, अगर 10 हो तो 10 लिखना है, जितना भी हो उतना लिख देना है। साथ ही साथ अगर tan स्क्वायर पहले आ जाए और sec स्क्वायर बाद में आ जाए और बीच में माइनस हो, तो सिंपल सा बात है, माइनस लिख देना है, और साथ ही साथ इसके साथ क्या है, 9 है, तो 9 लिख देना है। समझ में आ गया? ये है शॉर्टकट ट्रिक। इसी तरीके से इसका आंसर भी क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। 12 tan स्क्वायर है माइनस 12 sec स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, बाद में tan स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर पहले है और बाद में sec स्क्वायर है, बीच में दोनों का माइनस है, तो इन दोनों का आंसर भी आप लोगों को इजीली आता होगा, आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं होगा शायद, sec a बराबर 13/12। ठीक है, अब क्वेश्चन राइट हो गया, अब बनाते हैं हम। ठीक है, तो sec a बराबर हमारा क्या दिया है, 13/12। ठीक है, कई बार टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। sec a बराबर होता है हमारा, sec a बराबर होता है हमारा h/b, h/b। यहां से हमारा h बराबर कितना निकल जाएगा, 13, और b बराबर कितना निकल जाएगा, 12। तो इसीलिए हमारा p बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, p बराबर √h² माइनस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, h का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, तो 169 होगा 13 का स्क्वायर, अब b 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो कि आपको स्क्वायर याद करना ही होगा 20 तक कम से कम। अच्छा, अगर 169 से 144 घटता है तो 5 2 25, यानी 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा p निकल चुका है। अब हमें निकालना क्या है, तो क्वाट निकालना है। तो क्वाट a बराबर फॉर्मूला होता है हमारा b/p। ठीक है, यहां से आप लोग देख सकते हो b का मान 12 दिया है, तो 12 हम लोग ले लेते हैं, और जो p का मान है हमारा 5 निकला है अभी, यानी 12/5 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहां से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे आप लोगों को दिया जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, इसलिए हमने उसको करेक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक किया गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। बोल रहा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हर बच्चे को याद होता है ये क्वेश्चन। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, स्क्वायर की जगह नीचे आ गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 A नंबर आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना भी देखने में आसान लग रहा है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऑलरेडी देख सकते हो आप लोग 2017-2019 में आ चुका है, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच सकते हो। भले ही आसान है तो क्या हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ज्यादा से ज्यादा घुमा के पूछेगा, तो ये जो cos है इसको इस साइड भेज देगा और बोलेगा क्वेश्चन में बोलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, या फिर इसको इस साइड ले गया। ठीक है, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसको या उस साइड लेके जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अच्छा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से, या तो डायरेक्ट पूछ देगा क्या होगा, या फिर यहाँ पे cos है, cos को उठा के उस साइड लेके जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, या फिर tan को उस साइड लेके जाएगा बोलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस 3 में से एक क्वेश्चन आता ही है हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में, और आगे भी हम लोग देखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए देखते देखते क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि cosec स्क्वायर थीटा, पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब अगर यहां से हम लोग cosec स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं 1, cot स्क्वायर थीटा अगर इस साइड गया तो देखिए तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा,
यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कुछ इसी प्रकार से मात्र 3 फॉर्मूला से घुमा फिरा के एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो ये इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखना, याद कर लेना, फॉर्मूला को आपका बहुत ही ज्यादा काम आएगा आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 भी हूबहू ऐसा ही है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हो। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, 2015 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में दम नहीं है। सेम टू सेम फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर, देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला हमने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया है और डायरेक्टली यहां से पूछा है क्वेश्चन कि देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा इस साइड में प्लस है, माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा आ गया क्या? सेक स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल लगभग पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में तो इस टाइप का क्वेश्चन का भरमार मिलेगा जब आप क्वेश्चन बैंक उठाओगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कर लेना, क्वेश्चन को याद मत करना लेकिन फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारा फॉर्मूला हमने आपको दिया था और पहले ही बता देते हैं कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे आएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी है फॉर्मूला, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है सेक थीटा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, सेक थीटा या फिर आपका सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला, 2 और 3, इसमें से भी भर भर के आपका ऑब्जेक्टिव आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो छोड़िए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी प्रायः इन सभी फॉर्मूला का यूज होता है। इसलिए इन सभी फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, 2 मार्क्स में तो भर भर के आता है और लगभग कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए तो हमें बोला है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब यहां पे जितने भी फॉर्मूला है इसको एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आने वाला है जिसका आंसर आप लोग बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान निकालना है हमें। तो सेक थीटा का क्या होता है? 1 बट्टा कॉस थीटा, ये आप लोगों को पता है फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सारा का सारा फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखवा दिया है आपके जो थ्योरी क्लास है आपका उसमें, और यहां पे दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कॉस थीटा भीड़ का जोड़ घटाव आप लोगों को आता ही है, तो इन दोनों का एलसीएम कॉस थीटा ही हो जाएगा और ऊपर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, गुना 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। नीचे गुना होगा तो कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा और 1 गुना होगा तो कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। अब 1 प्लस इसको अगर बी मानते हैं, इसको अगर ए और इसको अगर बी मानते हैं तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। क्लास 8 से ही 7 से ही ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हो, ठीक है। ए प्लस बी यानी 1 जोड़ साइन थीटा, 1 घटाओ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका। क्या होगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टे नीचे क्या है? कॉस थीटा। अब बताइए तो नीचे 1 कॉस थीटा है, ऊपर 2 कॉस थीटा है, तो 1 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या? कॉस थीटा। क्या बच जाएगा? कॉस थीटा। देखिए तो कॉस थीटा कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। साथ ही साथ जो भी हम फॉर्मूला बोल रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूला को याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का एक
पेपर है हमारे पास, उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए, और ये जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हो, ये पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा? ये जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हो, ये पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको एक कोड दिया जाएगा वीडियो के बीच में ही, और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे जाके उस कोड को डाल देना, मैसेज कर देना। मैसेज करते ही डायरेक्ट आपके पास पीडीएफ चला जाएगा। बाकी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ना कॉल कीजिएगा ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ कोड को डालिएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? √3 sec थीटा बोल रहा है कि √3 sec थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का वैल्यू क्या होगा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, 2019 में 2021 में आ चुका है। आइए देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 है, √3 जो है इसको लात मार के इस साइड भेज देना है। इधर √3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी नीचे आ जाएगा। अब बताइए सेक कितना डिग्री का मान, सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है। एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि अगर 2 मार्क्स में भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा अगर 2 मार्क्स में आए तो आगे ऐसे बनाना है। तो सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। सॉरी, सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा, ठीक है। 2/√3 होगा। यहाँ पे भी सेक है, यहाँ पे भी सेक है, तो दोनों सेक को हटा दीजिए, गायब कर दीजिए, दोनों साइड है, तो थीटा बच जाएगा, इधर इधर बच जाएगा 30 डिग्री, यानी थीटा का आंसर हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग इसको 2 मार्क्स में भी अगर आए तो बना सकते हो, और ऑब्जेक्टिव में भी आए तो भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हम आपको भी बनाने के लिए दे, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोच नहीं सकते, आपके सोच से भी बाहर है। ये 2017 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, 2021 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको दिखा दिया। और क्वेश्चन कितना लड्डू है आप लोग देख पा रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के पूछ दिया है, क्या होगा आप लोग बताना जरूर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा लड्डू क्वेश्चन है। बोल रहा है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होगा, यानी a का मान कितना होगा। यहाँ पे कितना डिग्री हो जाए, 33 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, कितना होगा, कितने डिग्री का मान होता है √3। तो जैसे कि आप लोगों को पता है tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान आपका √3 हो जाएगा। tan 60 डिग्री यानी a का मान आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, और हो सकता है कि अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्या पता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 3 बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक कभी उठाए होंगे तो आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा होगा, ठीक है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, सिर्फ मान पुट करना है, आंसर आ जाएगा। जैसे tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 गुना sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3, और यहीं पर cosec 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 2। तो यहां से देख सकते हो 2 खत्म हो जाएगा, और एक गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, लेकिन क्या कीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जब पूछता है तो बनाना तो पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री। देखिए, एक काम कीजिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो एक ट्रिक याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। ट्रिक बताते कि बिना पेन उठाए डायरेक्ट आंसर बता सको। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, एक मिनट, देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, देखिए tan 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 tan, और इस तरीके का क्वेश्चन लगभग जोरा में मिलेगा आपको। जब भी जोरा में हो और एक ही पद हो, जैसे एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जैसे tan 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 tan, तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर हमेशा लगभग 1 होगा, हमेशा 1 होगा। कैसे 1 होगा हम आपको बताते हैं, आपको सिर्फ जोरा मिलाना है। देखिए, तो 10 में कितना जोड़ेंगे, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाए, तो देखिए तो 80 और 10 90। 15 में 75 जोड़ेंगे, कितना होगा आपका, 90 हो जाएगा। ये जो दोनों है
और ये जो दोनों है इस दोनों को एक साथ कर देंगे। अगर शॉर्टकट में बनाना है तो डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन में एक आंसर सही मार दीजिएगा, लेकिन अगर आपको जानना है कि कैसे एक आता है तो उसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से बताएंगे नहीं, डायरेक्ट एक आंसर होगा इतना बता देंगे। ठीक है, चलिए tan 10 डिग्री और इस वाले जोड़े को यहां पे लिख देंगे tan 80 डिग्री, फिर से tan 15 डिग्री, फिर से tan 75 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है, समझाया है, शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 10 है, पहला वाला अगर 10 है तो 10 ही लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छेड़खानी ये करना है, ये जो पहला वाला टर्म है यहाँ पे हमको 90 लिख देना है, और इसके जो जोड़ीदार है, जोड़ीदार का कोना कितना डिग्री का है तो 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री को घटा देना है। अब घटाने के बाद एक चीज जांच कीजिए, तो 90 में से अगर 80 घटता है तो क्या 10 आता है? जी हाँ आता है। अगर यहां तक हो गया इसका मतलब हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं। पहले वाला का काम हो गया है, सिर्फ 90 में से 80 को घटा दिए, फिर से 10 आ गया, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अब दूसरे वाले जोड़ीदार को भी साथ में रखना है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसको भी वही हाल करना है, जैसे 10 लिख देना है और साथ ही साथ 90 लिख देना है। अब इसके जोड़ीदार के कोना में कितना दिया है 75, तो 75 को घटा देना है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा जोड़ीदार को भी लिख देते हैं tan 75 डिग्री। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, ये फॉर्मूला तो हमने आपको पढ़ाया है कि tan, ध्यान से देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, पीछे भी दिखाया है, थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया है, अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बात बताइए, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 80 है तो cot 80 नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80, और tan 80 यहाँ पे है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 75 है, तो डायरेक्ट cot 75 लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे tan 75 है। ठीक है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan और cot दोनों को अगर गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए तो tan थीटा, यदि थीटा की जगह 80 है, cot थीटा, थीटा की जगह पे 80 है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे भी tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा? 1 होगा। और इस तरीके से आंसर क्या आ गया हमारा? 1। इतना लंबा चौड़ा बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि अगर 2 मार्क्स में आए तो आप लोग बना सकोगे। साथ ही साथ अगर हम आपको डायरेक्ट एक आंसर बता देते तो आप लोग बोलते कि सर जी आपने तो रट लिया है इसलिए एक बता दिया है, लेकिन नहीं, रटे नहीं है, ये ट्रिक है। जब भी आपको जोड़ा में मिलेगा, जब भी आपको जोड़ा में मिलेगा और सेम टू सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जैसे tan है, tan है, tan है, tan है, जोड़ा में है, देखिए 4 है, टोटल 4 है। अच्छा, साथ ही साथ जोड़ा मिलाते हैं 80 10 90, 15 75 90, 90 90 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप का, उसका आंसर डायरेक्ट हम लोग एक टिक मार देंगे। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है tan 27 डिग्री और tan 63 डिग्री, देखिए tan 27 डिग्री और tan 30 डिग्री जोड़ा है, 2 है यहाँ पे, अगला इससे पिछला वाला 4 था, अभी 2 ही है, लेकिन जोड़ा में तो है। और साथ ही साथ यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और दोनों को जोड़ने पर 90 भी आ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? पीछे ही हमने बताया था। इसका क्या अर्थ हुआ कि इस दोनों का जो मान होगा 1 होगा, बराबर sin a। ठीक है, अब बताइए sin a यानी a sin कितना डिग्री का मान 1 होता है? ध्यान से समझिएगा, इसको उल्टा कर देते हैं, sin a बराबर 1। ठीक है, अब इसको इस साइड लिखे चाहे इस साइड लिखे, बात एक ही है। एक तराजू लीजिए, तराजू के इस साइड में किलो रखिए और इस साइड पे 1 किलो अनाज रखिए, या फिर इसको उठा के इस साइड रखिए, इसको इस साइड, बात एक ही है, बराबर ही होता है। ठीक उसी प्रकार से साइन को इस साइड रख दिए और 1 को इस साइड रख दिए। अब देखिए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना जी, तो इसीलिए a का मान कितना हो जाएगा? C। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये सारा फॉर्मूला आपको याद करना होगा, बिना याद किए आपसे त्रिकोणमिति बनेगा नहीं। खैर पूरा का पूरा जब भी हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे, हर बार आप सबके सामने पढ़ाने के साथ साथ फॉर्मूला को भी एक बार रिवीजन करा देंगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाए इजीली। बस हमसे जुड़े रहिएगा और 80% लाने का सपना अपने दिल में पालते रहिएगा, अपने दिमाग में पालते रहिएगा कि हमें 80% किसी भी हाल में लाना है।
कैसे लाना है पता नहीं, पढ़ना है मन लगा के और हमारे साथ जुड़े रहना है और 80% आपको मिल जाएगा। आपको पता नहीं है कि कैसे लाना है, हमको पता है कैसे लाना है, हम आपको बताएंगे और आपको वो काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे तो बेजोड़ हो गया जी। अब बोलेगा कि भैया सर जी यहाँ पे तो बेजोड़ हो गया, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे भी बहुत आसान है, एकदम लड्डू है लड्डू। जो जोड़ा मिल रहा है उसको जोड़ा मिला देते हैं, जैसे tan 5 डिग्री और ये जो tan 85 डिग्री। देखिए तो दोनों tan है, tan है और 5 और 85 जोड़ने पे 90 आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा 4 भी दिया गया है और साथ ही साथ tan 30 डिग्री भी दिया गया है, दोनों दिया गया है। एक बात बताइए, दोनों का मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि जोड़ा में है, साथ ही साथ दोनों को जोड़ने पे 90 भी आ रहा है और दोनों एक है, एक ही है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही है दोनों का, tan है। ठीक है, यानी इसका मान 1 होगा गुना, यहाँ पे कितना है 4 है गुना tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। अब यहां से देख सकते हो ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे वाले का √3। ठीक है, √3। तो देखिए तो ऑप्शन में कहीं पे है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख रहे हो कितना शॉर्टकट निकल रहा है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता होता तो कितना लंबा बनाना होता, इसको कितना लंबा बनाना पड़ता। चलिए 4/√3, अच्छा यहाँ पे 4√3 दिया है। ठीक है, 4/√3 होगा, ये नंबर होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं क्या होगा। हाँ, यहाँ पे एक और सेम टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा हटके है, तो इसमें भी जोड़ा मिला दीजिएगा। जैसे 25 का जोड़ा किससे मिलेगा? देखिए तो 25 और 65 1 हो जाएगा और 5 और 85, देखिए तो 5 और 85 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, यानी इसका मान भी 1 हो जाएगा। बच गया हमारा tan 30 डिग्री गुना tan 30 डिग्री। ध्यान से देखिए 25 और 65 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 25 और 65 90। अच्छा, तो इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ 5 और 85 जोड़ेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 85 मिलकर 90 होता है और यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 गुना 1 गुना 1 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इस तरीके से 1/√3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना शॉर्टकट ट्रिक से बना रहे हैं, कितना लंबा क्वेश्चन था और शॉर्ट ट्रिक से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी सेम टू सेम हो, जब भी सेम टू सेम हो और दोनों को जोड़ने पर कितना हो 90 हो, तो इसका मान क्या होगा 1। जब भी सेम टू सेम हो और इन दोनों को जोड़ने पे 90 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 और 1 से 1 घटा 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इससे बेहतर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए हम कहते हैं हमारे साथ जुड़िए, क्रैश कोर्स में जुड़िए। 80% का सपना आप देखिए, नंबर आप लाइए, नंबर कैसे लाना है कैसे दिलाना है वो काम हमारा है। बस आप लोग पढ़िए मन लगा के, ना तो आपको नोट्स लिखने का जरूरत है, ना तो एक्स्ट्रा चीजें सोचने का जरूरत है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, ये सब भी टेंशन नहीं है। सारा का सारा टेंशन हम ले रहे हैं, आप बस बैठकर मलाई खाइए, पढ़ाई कीजिए, चला के वीडियो चला के अपने पास रख लीजिए और ध्यान से सुनते रहिए। क्या दिक्कत है भाई, एक बार में समझ नहीं है 2 बार देखिए, एक वीडियो को अगर 2 बार देख लिए तब तो खत्म, आपका काम ही तमाम हो गया त्रिकोणमिति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन को, देखिए 9 cosec स्क्वायर थीटा 9 cot स्क्वायर थीटा 22 डिग्री है, पता है cos थीटा बोल रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला में थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इस दोनों में से एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या काम कर सकते हैं, 9 को कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। आप cosec स्क्वायर 22 डिग्री, अब 22 डिग्री का cosec 22 डिग्री का कोई वैल्यू होता ही नहीं है 22 डिग्री का, ठीक है। 9 तो बाहर निकल गया था, cot स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, +1। थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, तब तक इस पे आप लोग दिमाग लगाइए क्या होगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर जल्दी। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता ही दिया होगा। अब हम आगे हल करते हैं इसको। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह पे 22 डिग्री,
कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 22 डिग्री, दोनों सेम टू सेम है, यानी 9 गुना 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 1 था, 1 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 1 10। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने अब तक टोटल 17 क्वेश्चन पढ़ा है और इन 17 में से 17 क्वेश्चन ही मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अगर 25 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन और देंगे आप लोगों को एक्स्ट्रा, जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। इतना बड़ा पीडीएफ देंगे आपको कि उसी में से सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर इधर उधर चला जाए, जैसे यहाँ पे 22 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हो, या पे डिग्री ना दिया हो, यहाँ पे थीटा दिया हो, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो ही सकता है। जैसे आप लोग समझ सकते हो, जैसे हमने आपको जोड़ सिखाया, क्या सिखाया, 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है, ये हमने आपको सिखाया। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 जोड़ 2 ना आकर 3 जोड़ 1 आ जाए। अब बताइए, हमने तो आपको जोड़ सिखा दिया है, आपने जोड़ सीख लिया। अब अगर जरा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 1 कितना होगा, तो क्या आप लोग इसका आंसर नहीं बताइएगा? जरूर बताइएगा। 3 जोड़ 1 भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 99% गारंटी लेते हैं कि इसी से आपका बोर्ड एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन टकराएगा। बस भरोसा रखिए, मन लगा के जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ अपने इस बड़े भैया को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इतना ही चाहिए, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा उन्हें कि एक बार ये जो ऑनलाइन क्लास है इसको एक बार देख कर देखो, ये जो ऑनलाइन कोर्स है, क्रैश कोर्स, इसको ज्वाइन करो, आपका बहुत ही बेनिफिट होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अरे दोस्त के लिए दोस्त कुछ भी कर सकता है, आप अगर बोलोगे आपका दोस्त मानेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, यहां पे हमें ए का मान निकालना होगा। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने हमारे थ्योरी क्लास में समझाया है और बहुत ही डिटेल में समझाया है। जिसने भी हमारा थ्योरी क्लास मन लगाकर पढ़ा होगा उसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन लड्डू जैसा लग रहा होगा, क्योंकि इतना डिटेल में हमने वहां पे समझा दिया है। उसके बाद आपको कोई चीज भी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आपका जो बुक है एनसीईआरटी, उसको रख दीजिए साइड में, जो हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, आपके बोर्ड एग्जाम में इजीली 90% मार्क्स मैथ में आ जाएगा। बशर्ते आपको पढ़ना होगा डिटेल में। अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ते हो तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपका गलती है। लेकिन हम पढ़ाए और हमारे पढ़ाए हुए फॉर्मूला से, हमारे पढ़ाए हुए थ्योरी से अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं टकराता है तो वो मेरा गलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 2a बराबर इतना बोला है, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन tan, देखिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, बहुत बड़ी। देखिए cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहां पे हमें a का मान निकालना होगा। एक बात बताइए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, पढ़ा है। बस इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। देखिए cot 90 माइनस 2a, देखिए तो tan 2a के जगह पे cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या? अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि यार कैसे आ गया ये। cot यहां पे लिखते हैं, ठीक है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। थीटा मतलब ये जो यहाँ पे इस स्थान पे जितना डिग्री होगा, जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे वो वैल्यू चिपक जाएगा। ठीक है, देखिए 90 माइनस यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे चिपक गया, और 10 है तो cot हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, cot यहाँ पे भी है, cot यहाँ पे भी है, और दोनों तरफ से अगर cot को हटा दे तो, दोनों तरफ से अगर cot को हटा दे तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब आप बोलिएगा कि सर जी अब कैसे किसी को हटा दीजिएगा? एक बात बोलिए, ये समीकरण है, इसको एक तराजू मानिए, बराबर मतलब तराजू। एक तराजू लिए, तराजू है, इधर 1 किलो पनीर रखे, इधर भी 1 किलो पनीर रखे, ठीक है, बराबर है। अब अगर इस पनीर से 100 ग्राम निकाल देते हैं, इधर से भी 100 ग्राम निकाल देते हैं, फिर भी बराबर होगा। यहाँ से अगर आधा केजी उतार देते हैं, यहाँ से भी आधा केजी उतार देते हैं, फिर भी बराबर होगा, होगा कि नहीं? ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी हम लोग cot हटा देंगे, यहाँ से भी cot हटा देंगे, तो फिर भी तो बराबर होगा दोनों। हाँ समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो a है यहाँ पर भी a है, a इस दोनों को एक साइड में रखेंगे और 90 और 18 को दूसरे साइड में। देखिए 90 ये 18 माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में, बराबर
a था इस साइड प्लस में और ये माइनस में है 2a, इस साइड जाएगा तो प्लस 2a। यहां से आप लोग देख सकते हो 18 और 90 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा और यहां से 3a आ जाएगा, या फिर 108 3 यहाँ पे गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में, यानी a बराबर हमारा यहां से हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 छक 18, लगभग आ गया मान हमारा। देखिए 36 डिग्री एग्जैक्ट मान होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग बोर मत होइएगा, भले ही कुछ कुरकुरा वगैरह चबाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्या दिक्कत है। अगर कॉपी पेन भी नहीं उठाते हो आप लोग फिर भी कोई बात नहीं है, सिर्फ ईयरफोन लगाइए और सुनिए मेरा बात और देखिए, बस देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, और मन करे तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तब तो और अच्छी बात है, तब तो आप बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तब तो मानिए आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहले 2 से 3 मिनट या 5 मिनट हाईएस्ट देखकर चला जाता है। उनको बस यही चाहिए कि बस इसका आप हमें पीडीएफ दे दो। पीडीएफ तो देंगे ही, पीडीएफ थोड़े जा रहा है, पीडीएफ उन्हीं बच्चों को देंगे जो बच्चा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 72 550 81 968 इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप करेगा। कॉल नहीं, कॉल करोगे तो नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है कॉल करने का। हम आपको एक कोड दे रहे हैं 72 550 81 968, मिशन MISSION, मिशन 80%, मिशन 80%। जो भी बच्चा इस कोड को डाल देगा, जो भी बच्चा इस कोड को डाल देगा, उस बच्चे को ऑटोमेटिकली पीडीएफ चला जाएगा। हो सकता है कभी कभी टाइम लगे, 1 घंटा लेट आए या 2 घंटा लेट जाए या फिर तुरंत चला जाए, लेकिन जाएगा जरूर। तो आप लोग कॉल मत कीजिएगा, आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, अगर रात को आप लोग लिखते हो तो हो सकता है कि सुबह में या शाम को आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिलेगा जरूर, आप लोग कॉल मत करना। और ये कोड जो डालेगा उसी को मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से आगे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इसका मान 1 होगा। काहे 1 होगा? हमने आपको बताया था, हमने आपको कुछ बताया था, याद कीजिए, कुछ बताया था आप लोगों को। ठीक है, 1 नहीं होगा, इसका मान 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 होता, अगर यहाँ पे 89 होता, देखिए cos 90 डिग्री का मान होता है sin 0 डिग्री, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, sin 90 डिग्री बराबर 1 1। ठीक है ठीक है ठीक है, sin 0 डिग्री बराबर 0 और sin 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा? 0 होगा, 0। देखिए हाँ 0 होगा इसका मान। देखिए इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। देखिए तो cos 8 डिग्री, cos सब में cos है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, 1 से लेकर 90 तक जा रहा है, 90 से पहले क्या होगा? 89 होगा, फिर 88 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, साथ में cos भी होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये 1 और 89 मिलकर 90 हो जाएगा, ये 2 और 88 मिलकर 90 हो जाएगा, और ये 3 और ये 87 मिलकर 90 हो जाएगा। देखिए तो हर बार 90 आ रहा है, हर बार 90 आ रहा है, हर बार 90 आ रहा है, और सभी के सभी पद क्या है? सेम है। हमने आपको बताया था जब भी ऐसा जोड़ा मिलेगा उन सभी का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से 1 से लेके 89 तक सभी का जोड़ा मिल जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा ये वाला, यानी cos 90 वाला जोड़ा जो है वो बच जाएगा। अब बाकी सब का सब जोड़ा मिल जाएगा तो सबका मान 1 हो जाएगा और बच जाएगा लास्ट में cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा मिलेगा ही नहीं, है ना। चलिए अब इसका जब जोड़ा नहीं मिलेगा तो एक गुना cos 90 डिग्री का मान कितना होगा? तो cos 90 डिग्री का मान होता है आपका 0। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 0 और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 0। और ऐसे ही क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग बन जाइएगा हीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करने जाइएगा तो 2-3 पेज लग जाएगा, और ट्रिक से आप लोग सॉल्व करोगे तो देखते देखते आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर 89 होता तो डायरेक्ट 1 मान होता। ठीक है, अगर 90 है तो सबका इधर का 1 होगा और 90 का मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से जब भी बट्टा में दिया हो इस टाइप का क्वेश्चन, एक बार फिर से ट्रिक सिखाते हैं आप लोगों को, ट्रिक सीखिएगा। जब भी tan हो, tan के साथ cot हो, tan हो, tan के साथ cot हो, sec हो, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec थीटा। चलिए, और एक है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा ना। तो ये जोड़ा अगर हो, देखिए अगर ऐसा जोड़ा हो और बट्टा में हो, अगर ऐसा जोड़ा हो
टेन और कॉट का जोड़ा हो, ऊपर चाहे कोई भी हो, चाहे कॉट ऊपर हो, देखिए चाहे कॉट ऊपर हो, कॉट 25 और टेन 25, ऊपर नीचे है, टेन और कॉट है। सबसे पहले देखना है कि क्या इस जोड़े में है, इस जोड़े में है तो देखिए तो टेन और कॉट है, जोड़ा में है। क्या दोनों का वैल्यू सेम टू सेम है? हाँ है, ऊपर भी 25 नीचे भी 25। तो आंख को बंद कीजिएगा और सीधा एक आंसर मार के, एक टिक मार के आ जाइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है आपका है कि सेक 88 डिग्री बट्टा कोसेक 88 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो देखिए तो सेक और कोसेक इस जोड़े में है और दोनों सेम टू सेम है, तो काटिए, एक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया? जादुई ट्रिक है भाई, आप लोग ट्रिक आजमा के देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आगे, याद रखिए, बस इसको याद रखिए, टेन कॉट सेक कोसेक साइन कोस, बस इतना याद रखिएगा। और ये तो भाग वाला है, बट्टा वाला है, इसमें से एक गुना वाला भी आता है, उसका भी आंसर हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपको कुछ फॉर्मूला याद हो तो। इसमें दो फॉर्मूला का जरूरत है। पहला फॉर्मूला है जैसे कोसेक स्क्वायर 57, ठीक है, इसको छेड़खानी नहीं करते हैं। यहां पे एक चीज देख सकते हो आप लोग, टेन 90 माइनस 57 हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहां पे देखिए तो 33 है, 33 है 33 है 33। अब अगर 90 से 57 को घटाएंगे, 90 से 57 को घटाएंगे तो फिर से 33 आ जाएगा, कोई दिक्कत? हम जैसे 90 माइनस 57, हम 33 भी लिख सकते हैं या फिर 33 के जगह पे 90 माइनस 57 भी लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को हमने फिलहाल यहाँ पे रखा है, आप यहाँ पे रखिए, वहां पे रखिए, बात एक ही है, लेकिन आपको थोड़ा समझने के लिए आसान हो इसलिए हमने फिलहाल वहां पे रखा है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस, अब एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? 57 है, यानी 57 डिग्री है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो स्क्वायर था इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, कोई दिक्कत? अब यहां से आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। देखिए तो थीटा यहाँ पे थीटा बराबर है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूला का जरूरत होता है। एक में हमने tan 90 माइनस थीटा का यूज करके कॉट थीटा निकाला, दूसरी बार में हमने फॉर्मूला यूज किया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आ चुका है हमारा एक और ट्रिकी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? ट्रिक वाला क्वेश्चन। हमने आपको इससे पिछले वाला क्वेश्चन में एक जोड़ा बताया था कि जब भी साइन और कोस एक साथ हो, टेन और कॉट एक साथ हो, सेक और कोसेक एक साथ हो और बट्टा में हो, यानी साइन और कॉस एक साथ हो और बट्टा में हो, टेन और कॉट एक साथ हो और बट्टा में हो, और दोनों का मान इसको जोड़ने पर 90 आना चाहिए। देखें तो इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है हमारा, इस दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 आ रहा है, और कॉट और टेन का जोड़ी भी है, साइन और कॉस का जोड़ी भी है, तो इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, जो इसका वैल्यू जो है 1 होगा, 1 आंसर हो जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, कितना शॉर्टकट तरीके से हमने इसको बता दिया। अगर आपको इसको बनाना होता तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। समझ में आया? इसी तरीके के ट्रिक से ही हम लोग क्वेश्चन को बनाने की और कोशिश करेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में आप लोग याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। या तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, या फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, हम आपको आगे बताएंगे अगर मिलेगा तो। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला है, सबको पता है। या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर हो जाएगा हमारा 1। इससे एक और फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा ना। ये फॉर्मूला हमने पहले भी बताया है, अभी भी बता देते हैं, ताकि अगर आप लोग भूल गए हो तो याद आ जाएगा। यहां से हम लोग यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा, यहां पे हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और साथ ही साथ जैसा कि हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ये जो है 1/sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यानी अगर कॉसेक थीटा है तो इसको 1 हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। या फिर सेक थीटा है तो इसको हम लोग 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। तो इसका हमने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, साथ ही साथ इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। इसका पावर में 2 है तो पावर में 2 कर देते हैं, इसका पावर में 2 है तो 2 कर देते हैं। साथ ही साथ यहां पे देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 आ गया है। और भिन्न का नियम के अनुसार जब भी A/B/C/D आएगा, बीच वाला जो बट्टा है ये मेन बट्टा होगा। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो है, ये जो नीचे वाला D है, D जाके A से गुना होगा। भिन्न का रूल होता है ये, यानी A/B है तो आ जाएगा, और सबसे नीचे वाला ऊपर जाके गुना हो जाएगा, और जो ये है नीचे आके गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भिन्न का रूल होता है। ये जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1/sin स्क्वायर थीटा गुना, ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा, ये जो 1 है नीचे आ जाएगा। अब यहां से आप लोग देख सकते हो cos थीटा/sin थीटा आ रहा है, और cos थीटा/sin थीटा क्या होता है? cot थीटा। और स्क्वायर यहाँ पे भी है, स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को भारी लग रहा होगा, भारी नहीं है अगर आप इस रूल को जानते हो तो, भारी नहीं है अगर आप इस फॉर्मूला को जानते हो तो। एक बार फिर से पीछे बैक करके देख लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब 24 देखते हैं क्या कह रहा है। एक आध क्वेश्चन शायद आप लोगों को देना भी सही रहेगा कि एक क्वेश्चन आपको दे दे, आप लोग बनाए, कुछ भारी भारी क्वेश्चन दिया जाए। आसान क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लोगे, तो मैं चाहूंगा कि आपको 2 क्वेश्चन आपको दूं बनाने के लिए, एक क्वेश्चन नंबर 24 और एक क्वेश्चन नंबर 25। इस 2 क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, कैसे भी बनाओ। पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ना बने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाओ, उससे भी ना बने मोबाइल का सहारा लो, कैसे भी लो, खुद से सॉल्यूशन ढूंढ के आप लोग हमें बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग बना लीजिएगा। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पहले ही हमने बना दिया था, पहला क्वेश्चन ही था ये तो आसान ही है। अब आप लोग याद कीजिए कि पहला क्वेश्चन हमने क्या बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन तो है नहीं। फिलहाल ऑब्जेक्टिव के सीरीज में पार्ट 1 में इतना ही। अगर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो में हमने बीच में ही कहीं पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ एक कोड भी दिया है। उस कोड में जाकर, उस कोड को लेकर उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, सिर्फ कोड डाल दीजिएगा और आपके पास ऑटोमेटिकली पीडीएफ आ जाएगा। लेकिन कॉल मत कीजिएगा, कॉल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोबाइल मेरे पास नहीं रहता है। ठीक है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग मैसेज कीजिए, और मैसेज करने के बाद, कोड सेंड करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है, क्योंकि हमेशा हमारा जो टीम है एक्टिव नहीं रहता है व्हाट्सएप पे। जब भी एक्टिव होगा तब आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक से ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाता है त्रिकोणमिति का, वो सीखा है। उम्मीद है कि आपको इस क्लास से बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ होगा। यह था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में इससे हटकर कुछ ट्राई करेंगे, इससे कुछ अलग जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और साथ ही साथ हम लोग 5 मार्क्स का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसका भी वीडियो लाएंगे, और 2 मार्क्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसका भी वीडियो लाएंगे, और इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति को समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको त्रिकोणमिति में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यह प्रॉमिस है हमारा। या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि हमसे अगर क्लास करते हो तो 40 में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप बना के आओगे। तो चलिए मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरा इतना सा हेल्प कर दीजिएगा कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।